अभी हम बच्चों को एडवांस योग का अभ्यास कराते हैं। तो अभी आचार्य कुलम के बच्चे खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के एडवांस योग का अभ्यास करेंगे। एक बार इनका अभिनंदन है सबकी ओर से। और सबसे पहले नटराज आसन से शुरुआत हो रही है। आज हम इंटरनेशनल योग डे पर देश और दुनिया के बच्चों को ये भी सिखाना चाह रहे हैं कि ये कठिन अभ्यासों के द्वारा नटराज आसन इक्कीस जून इंटरनेशनल योग डे का ये पवित्र दिन है और 21 विशेष आसनों का अभ्यास कर रहे हैं। नटराज आसन के उपरांत त्रिविक्रम आसन का अभ्यास सब बच्चे कर रहे हैं और ये 21 अभ्यास करते करते योग के 21 बड़े रहस्यों का भी उद्घाटन आपके सम्मुख हम करना चाहते हैं। और त्रिविक्रमासन के उपरांत बच्चे द्विपाद स्कंधासन और उसके बाद में सुप्त गर्भासन का अभ्यास करेंगे। द्विपाद स्कंधासन ये एक ऐसे अभ्यास हैं जिनके लिए कुछ दिनों की, कुछ महीनों की प्रैक्टिस की अपेक्षा रहती है और जब ये अभ्यास करते हैं तो शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर पूरा नियंत्रण आ जाता है। द्विपाद ग्रीवासन और कुछ बच्चे साथ में सुप्त गर्भासन, दोनों आसनों का साथ साथ अभ्यास कर लेंगे। कुछ द्विपाद ग्रीवासन, कुछ सुप्त गर्भासन का अभ्यास कर रहे हैं। इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। और ऐसे बच्चे प्रेरणा पाकर के कठिन योगासनों का अभ्यास करते हैं। योग से अपने शरीर पर, इंद्रियों पर, अपने चित्त चेतना पर हम पूरा नियंत्रण पाते हैं। और अब पूर्ण उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। पूर्ण उष्ट्रासन, चलिए शुरू कीजिए। योग के इंस्टेंट बेनिफिट भी होते हैं। इंस्टेंटली योग से हम अपने मधुमेह को, उच्च रक्तचाप को, वेट को, भार को, कोलेस्ट्रॉल को, अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, अपने मन को, मन के भावों को हम नियंत्रित करते हैं। और लंबे अभ्यास के बाद हमने बीपी, थायराइड, शुगर जैसी बीमारियों को क्योर किया है सामान्य अभ्यासों के द्वारा। अभी तो हम आपको विशिष्ट अभ्यासों का प्रदर्शन यहाँ पर दिखा रहे थे। हनुमान आसन, वही योग से जहाँ रोग मिटते हैं वही हमें योग से बल मिलता है। बहुत सुंदर अभ्यास कर रहे हैं और ऐसे ही शरीर पर पूरा नियंत्रण बच्चों का आता है योग के द्वारा। योग से बड़ा कोई बल नहीं, योग से बड़ी कोई शक्ति नहीं, योग से बड़ी कोई भक्ति नहीं, योग से बड़ा कोई ऐश्वर्य, सामर्थ्य नहीं, कुशलता नहीं, और योग से बढ़कर के कोई सुख नहीं है, शांति नहीं है, ऐश्वर्य नहीं है, वैभव नहीं है। योग से बड़ी कोई औषध नहीं है। भूनमनासन का अभ्यास कर रहे हैं, दोनों पैरों को खोल करके, और भूनमनासन का अभ्यास। शरीर पर जब पूरा नियंत्रण होता है तभी इन अभ्यासों का करना संभव हो पाता है। एक एक आसन का 10 से 20 मिनट का अभ्यास करते हैं। योग से जीवन का निर्माण होता है और योग से हम निर्वाण मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और भूनमनासन के बाद में अब पूर्ण चक्रासन। चक्रासन ही करते करते लोगों को चक्कर आ जाते हैं। ये चक्रासन में भी पूर्ण चक्रासन का अभ्यास मैं कह रहा था। योग के 21 आसन कराते कराते हम योग के
जो गहरे रहस्य उनसे भी पर्दा उठा रहे हैं। योग से जीवन का निर्माण होता है, शरीर बलवान होता है, मस्तिष्क प्रज्ञावान, हृदय श्रद्धावान और आचरण से हम शीलवान चरित्रवान होते हैं। और पूर्ण चक्रासन के उपरांत अब डिम्बासन, इससे भी और कठिन आसन है, डिम्बासन का भी अभ्यास करेंगे। डिम्बासन और फिर विपरीत टिटिभासन, ये ऐसे कठिन आसन हैं जो सामान्य रूप से नहीं कर पाते हैं बालक, अभ्यास की अपेक्षा रहती है। डिम्बासन और डिम्बासन के उपरांत विपरीत टिटिभासन। योग से रोगों का मिटना यह तो सामान्य घटना है, दुनिया के लिए यही बहुत बड़ा आश्चर्य है कि योग से सब रोग कैसे मिटते हैं। विपरीत टिटिभासन बहुत ही कठिन आसन है, सामने से पीछे की ओर निकल गए, यह बड़ा कठिन होता है। लेकिन बच्चे इसको ऐसे सहजतापूर्वक कर रहे हैं मानो कि कुछ हुआ ही नहीं है, छोड़ देंगे, वापस सामान्य स्थिति में लौट आएंगे। योग से मैंने कहा रोगों का मिटना तो सामान्य घटना है, रोग मुक्ति के साथ व्यसनों से मुक्ति है। सब प्रकार की हिंसा, क्रूरता, असत्य, झूठ, बेईमानी, जितने भी जीवन में अशुचिताएं हैं, असंतोष है, जीवन में जितनी भी विकृतियां हैं, दोष हैं, दुर्बलताएं हैं, दुर्गुण हैं, उन सब से हम मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं योग से बड़ा कोई अभियान नहीं, योग से बड़ा कोई आंदोलन नहीं। और आज देश ने पूरी दुनिया में योग एक जन आंदोलन बना है। इसके लिए हम पूरे विश्व का अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने योग को आत्मसात किया। और विपरीत टिटिभासन के बाद अब उत्थित टिटिभासन, उत्थित टिटिभासन का अभ्यास करेंगे। पूरी शरीर का नियंत्रण अपने हाथों पर, मैं कह रहा था योग एक अभियान है, मात्र स्वस्थ जीवन का ही नहीं, एक दिव्य जीवन का, एक दिव्यता से, देवत्व से युक्त मनुष्य, एक देवत्व से युक्त घर, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व कैसे बने। हमारा कोई मजहबी एजेंडा नहीं है कि इस दुनिया को हम किसी मजहब विशेष से दीक्षित करना चाहते हैं। हमारा एजेंडा है योगमय आध्यात्मिक भारत और आध्यात्मिक विश्व, और इसी से पूरी दुनिया में सुख, समृद्धि और शांति आएगी, और इसका एकमात्र साधन योग है। और आइए अगला अभ्यास, सब बच्चे गर्भासन करेंगे और कुछ बच्चे पूर्ण सलभासन और कुछ प्रसृत हस्त वृश्चिकासन, अलग अलग आसनों का अभ्यास करेंगे एक साथ। गर्भासन, पूर्ण सलभासन, उत्थित टिटिभासन आपने अभी देखा, प्रसृत हस्त वृश्चिकासन, पूर्ण वृश्चिकासन, ये कठिन अभ्यास हैं। कुछ पूर्ण वृश्चिकासन करेंगे, कुछ प्रसृत हस्त वृश्चिकासन, कुछ पूर्ण सलभासन, अलग अलग आसनों का अलग अलग अभ्यास कर रहे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है सभी बच्चों का। जो ऐसे योगाभ्यास करते हैं बालक, उनकी जीवन में योग और कर्मयोग उनका स्वभाव बन जाता है। वो 18-18 घंटा पुरुषार्थ करके अपने जीवन को देवत्व से ओतप्रोत कर लेते हैं। अब पूर्ण धनुरासन, अंगुष्ठ धनुरासन, सामान्य रूप से धनुरासन ही लोगों के लिए कठिन प्रतीत होता है, लेकिन ये बच्चे विशेष अभ्यासों में निष्णात हैं। और ये पूर्ण धनुरासन, अंगुष्ठ धनुरासन, का अभ्यास कर रहे हैं। और योग के द्वारा
अपने जीवन का दिव्य रूपांतरण आज पूरा संसार करने के लिए प्रतिबद्ध हो रहा है। और अब कंठ भुजंगासन, कंठ वृश्चिकासन, तो ये कठिन आसनों का अभ्यास आप यहाँ से देख रहे हैं। मयूरासन और कुछ पद्म मयूरासनों का अभ्यास करेंगे और फिर कौंडन्यासन का अभ्यास। ये कठिन अभ्यासनों का दौर है। मयूरासन और मयूरी आसन दोनों ही, पद्म मयूरासन, ये ऐसे अभ्यास हैं जिनको बच्चे आसानी से कर लेते हैं सामान्य रूप से। तो एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है इन बच्चों का जो विशेष आसनों का प्रदर्शन कर रहे हैं। अब कौंडन्यासन, ये भी कठिन आसन है। कौंडन्यासन का अभ्यास करेंगे। और ओंकार आसन भी एक कठिन आसन है। कुछ बच्चे ओंकार आसन कर लेंगे, कुछ कौंडन्यासन करेंगे। कुछ ओंकार आसन और कुछ कौंडन्यासन का अभ्यास कर रहे हैं। तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम् ओमिति काक्षं ब्रह्म ओमिति ब्रह्म ओमिति इदं सर्वम्। तो ओंकार आसन और कौंडन्यासन के साथ कठिन आसनों का अभ्यास यहाँ से संपन्न हुआ। और अब बच्चे कठिन आसनों के स्तूप भी बनाते हैं। कठिन आसन संगीत के साथ करते हैं, रिदम के साथ करते हैं। और साधारण आसन तो सारा देश कर रहा है, बेसिक योग। तो ये एडवांस योग का अभ्यास, व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान से लेकर के अष्टांग योग, राजयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, आत्म संयम योग की ये साधना निरंतर प्रवाहमान हो रही है। अभी बच्चों के संगीत के साथ भी यहाँ से अभ्यास संपन्न होंगे। चलो शुरू कर देते हैं आचार्य कुलम के बच्चों से। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। जन्म जन्म की प्यास बुझा ले, पावन बन कर आज। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं फिर तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। संगम युग में परम पिता
योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार, मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार, मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। चलना है, चलना है घर वापस अब तो, यही ज्ञान का सार। योगी बनो चलिए, बहुत बहुत अभिनंदन है इन बच्चों का, जोरदार करतल ध्वनि से। जीवन है प्यारा। और ये तो बड़े बच्चे थे आचार्य कुलम के, अब छोटे बच्चे आएंगे पतंजलि गुरुकुलम के, इनके लिए बहुत बहुत अभिनंदन।